ऑल इन वन सॉल्यूशंस पॉइंट वन के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक प्रिय दोस्तों। आज आप लोगों को मैं प्रोबेशन रूल बिहार का बताऊंगा। बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग अधिसूचना 28/2/2024 को प्रकाशित हुआ था ये न्यूज़। भारत संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल नवनियुक्त सरकारी सेवकों की परिवीक्षा अवधि के संदर्भ में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। परिवीक्षा अवधि प्रोबेशन पीरियड की हिंदी होती है, इसी को परिवीक्षा अवधि कहा जाता है। संक्षिप्त नाम विस्तार में प्रारंभ। यह नियमावली बिहार सरकारी सेवक की परिवीक्षा अवधि नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका विस्तार संपूर्ण बिहार राज्य में होगा या तुरंत प्रवृत्त होगा। परिभाषाएं जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो इस नियमावली में। राज्य सरकार से विपरीत है। बिहार राज्य सरकार सरकारी सेवक से विपरीत है। संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में विहित प्रावधानों के आलोक बिहार सरकार की सेवा में नवनियुक्त व्यक्ति बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर नियुक्त प्राधिकार से विपरीत है। संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु गठित सेवा संवर्ग नियमावली में यथा निर्धारित नियुक्ति प्राधिकार है। चौथा पॉइंट यहाँ पे हम देखेंगे। चौथा पॉइंट में है कि संवर्ग नियंत्री प्राधिकारी से विपरीत है। संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद हेतु सेवा संवर्ग नियमावली में विहित संवर्ग नियंत्रित प्राधिकार विभाग से विपरीत है। इस नियमावली के अधीन विचाराधीन सरकारी सेवक का नियंत्री विभाग। आयोग से विपरीत है। बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार तकनीकी सेवा आयोग, बिहार कर्मचारी चयन आयोग अथवा बिहार सरकार द्वारा सरकारी सेवकों की नियुक्ति हेतु गठित कोई अन्य आयोग। सातवां पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि केंद्रीय परीक्षा समिति से विपरीत है। विभिन्न पदों पर नियुक्ति सरकारी सेवकों के लिए विभागीय परीक्षा के संचालन एवं नियमन हेतु राजस्व पार्षद के नियंत्रणाधीन केंद्रीय परीक्षा समिति। आठवां पॉइंट विभागीय परीक्षा से विपरीत है। संबंधित सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए केंद्रीय परीक्षा समिति द्वारा यथा निर्धारित विभागीय परीक्षा। प्रवेशकालीन नौवां पॉइंट में हम देखेंगे कि प्रवेशकालीन प्रशिक्षण से विपरीत है। संबंधित नवनियुक्त सरकारी सेवक द्वारा धारित पद के लिए यथा निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण। परिवीक्षा अवधि यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। परिवीक्षा अवधि मतलब प्रोबेशन पीरियड। आयोग की अनुशंसा के आधार पर सीधी भर्ती से नियुक्त सरकारी सेवक 1 वर्ष तक परिवीक्षा पर रहेंगे, परंतु 1 वर्ष तो इसमें दिया हुआ है। परिवीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक नहीं होने पर इसे 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया जाएगा, विस्तारित कर दिया जा सकेगा, मतलब बढ़ा दिया जा सकेगा। विस्तारित अवधि कुल मिला जुला के बढ़ा दिया जाएगा, मतलब 2 साल का ही है। इसमें दे दिया है कि 1 साल का है। कौन प्रधानाचार्य मानता है कि 1 साल में पूरा कर दिया जाए, 2 साल ही लगाते हैं लोग। विस्तारित अवधि में भी सेवा संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा समाप्त की जाएगी। 1 साल तक तो रहेगा, 1 साल के विस्तारित किया जा सकेगा। अगर उसमें कोई त्रुटि कमी आ जाती है तो संतोषजनक नहीं रहने पर सेवा को समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए परिवीक्षा अवधि 2 साल के लिए रहती है कि लोग परिपूर्ण हो जाए, निपुण हो जाए, अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठाशील हो जाए। परंतु यहाँ देखने को कुछ विपरीत ही मिलता है। फिलहाल जो भी हो, प्रशिक्षण अवधि में संबंधित सरकारी सेवक द्वारा प्रशिक्षण संस्था द्वारा यथा निर्धारित परीक्षा भी उत्तीर्ण करनी होती है। प्रवेशकालीन प्रशिक्षण की अवधि 1 वर्ष की होगी। आयोग द्वारा चयनित सभी सेवा संवर्ग के कर्मियों बिहार न्यायिक सेवा को छोड़कर के लिए 1 वर्ष के प्रवेशकालीन प्रशिक्षण को निम्न चरणों में विभक्त किया जा सकेगा। प्रथम चरण इसमें है कि सभी सेवाओं संवर्गों के लिए 2 माह का सांस्थिक अनुकूलन कार्यक्रम, इंस्टीट्यूशनल ओरिएंटेशन प्रोग्राम, जिसे विपार्ड द्वारा आयोजित किया जा सकेगा। इसमें प्रशिक्षार्थियों के व्यक्तित्व विकास के साथ साथ राज्य सरकार में प्रवृत्त सामान्य नियमों, आचार संहिता, बिहार सेवा संहिता, CCA रूल्स, यात्रा भत्ता नियमावली, सूचना का अधिकार, बिहार लोक सेवाओं का अधिकार, न्यायालय की प्रक्रिया, विधान विभाग की प्रक्रिया, लोक सेवा शिकायत निवारण विभाग, बिहार कार्यपालिका नियमावली, सेवा नीति लाभ, बिहार पेंशन नियमावली, बिहार वित्त नियमावली, विधिक प्रबंधन
एवं न्यायालयी प्रक्रिया आदि एवं अन्य समसामयिक विषयों के संदर्भ में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग के दौरान भी दिया जाता है। TRE 1 TRE 2 को 15-15 दिन का, एक दिन 15 दिन आपका BRC टैग किया जाता है और 15 दिन आपको किसी डाइट में रखा जाता है प्रशिक्षण के लिए। तो वो ही है, इसमें 1-1.5 महीने तक का चलता है। द्वितीय चरण सभी सेवाओं सर्वों को 3 माह का सेवा संबंधित विशिष्ट प्रशिक्षण से संबंधित समग्र नियम नियंत्रित विभाग द्वारा विभाग अथवा अन्य प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित कराया जाएगा। इस हेतु संबंधित नियंत्रित विभाग द्वारा एक नोडल पदाधिकारी नामित किया जाएगा, जिनसे समन्वय स्थापित कर विभाग द्वारा इस चरण हेतु प्रशिक्षण का मापदंड मॉड्यूल निर्धारित किया जाएगा। तृतीय चरण में बहुत इंपॉर्टेंट सभी सेवा संवर्गों के लिए 6 माह का सेवा से संबंधित क्षेत्र समानता फील्ड अटैचमेंट, जिसका निर्धारण संबंधित संवर्ग नियंत्रित विभाग द्वारा विभाग से समन्वय स्थापित कर अलग अलग किया जाएगा, जिसमें यह ध्यान रखा जाएगा कि प्रशिक्षार्थियों को क्षेत्र में उन्हीं अधिकारियों के साथ संबंध किया जाए जिनके दायित्व उनकी सेवा से संबंधित दायित्वों से मिलते हों। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी के ऊपर समाहर्ता, भूमि सुधार उप समाहर्ता के साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी को उप विकास आयुक्त के साथ सहायक अभियंता, कार्यपालक अभियंता के साथ आदि। इस अवधि में प्रशिक्षणार्थियों से अपने सेवा से संबंधित विषयों पर कुछ प्रकल्प प्रोजेक्ट तैयार करने की भी अपेक्षा की जाएगी। इस चरण में प्रशिक्षणार्थियों को उनके द्वारा भविष्य में स्वतंत्र प्रभार निर्धारित किए जाने वाले पद की कार्य प्रवृत्ति की जानकारी के लिए उसके अधीनस्थ पदों का स्वतंत्र प्रभार देकर प्रशिक्षित किया जाएगा। उदाहरण के लिए राजस्व अधिकारी को 1 माह का अंचल निरीक्षक के पद का तथा 1 माह अमीन राजस्व कर्मचारी के पद का स्वतंत्र प्रभार प्रशिक्षण के क्रम में दिया जाएगा। इसमें बिहार प्रशासनिक सेवा से संबंधित जितने पद हैं सभी के लिए प्रशिक्षण अवधि के लिए यहाँ पे दिया गया है। बिहार प्रशासनिक सेवा के संदर्भ में प्रशिक्षार्थियों को प्रखंड विकास पदाधिकारी तथा अंचल पदों का स्वतंत्र प्रभार देने की व्यवस्था पूर्व से ही लागू की गई है। चतुर्थ चरण में हम देखेंगे कि सभी सेवाओं संवर्गों के 1 माह का अंतिम सांस्थितिक प्रशिक्षण जिसे विपाड में आयोजित किया जाएगा, विपाड में ही आयोजित किया जाएगा। इस चरण में प्रशिक्षार्थी अपने प्रकल्प, प्रोजेक्ट एवं प्रस्तुतिकरण प्रेजेंटेशन देंगे। इस चरण में उन्हें सचिवालय प्रशिक्षण के लिए सचिवालय के विभिन्न विभागों में भी संबद्ध किया जाएगा, टैग किया जाएगा उनको सचिवालय में, अलग अलग सचिवालय। तृतीय चरण के प्रशिक्षण के सभी प्रशासकीय विभागों द्वारा विपाड समन्वय स्थापित कर अलग अलग नियम पुस्तिका मैनुअल तैयार किया जाएगा। सचिव भवन निर्माण विभाग द्वारा अन्य कार्य विभागों में विपाड समन्वय स्थापित कर सभी कार्य विभागों के लिए नियम पुस्तिका तैयार करने की कार्रवाई की जाएगी। राज्य सरकार में नवनियुक्त चिकित्सकों के प्रशिक्षण के संदर्भ में सेवा समग्र की आवश्यकता के अनुरूप प्रशिक्षण अवधि चरण में अपेक्षित संशोधन संबंधित समग्र नियंत्रित विभाग द्वारा किया जा सकेगा। सेवा संपुष्टि परीक्षा अवधि में सेवा संतोषजनक रहने, निर्धारित प्रवेशकालीन प्रशिक्षण पूरा करने, निर्धारित विभाग की परीक्षा के सभी पत्रों में उत्तीर्णता प्राप्त करने तथा संबंधित सेवा संवर्ग नियमावली में सेवा संपुष्ट हेतु निर्धारित अन्य अपेक्षाओं को पूरा करने के उपरांत सरकारी सेवक की सेवा संपुष्टि की जा सकेगी। तो ये आपका परिवीक्षा से संबंधित चीजें हैं। अभिभावक प्रभाव क्या है, राज्य सरकार की किसी सेवा संवर्ग नियमावली में इस नियमावली से भिन्न किसी प्रावधान के रहते हुए इस नियमावली के प्रावधानों का अभिभावी प्रभाव होगा। निर्वचन इस नियमावली के किसी बंद के निर्वचन के संबंध में शंका उत्पन्न होने पर विषय सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देशित किया जाएगा और इस संबंध में विधि विभाग के परामर्श पश्चात सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा किया गया निश्चय अंतिम होगा। निरसन एवं व्याहृति राज्य सरकार प्रासंगिक संवर्ग नियमावली के संगत प्रावधान निरसित समझे जाएंगे। संबंधित विभाग द्वारा प्रासंगिक नियमावली को विधि विभाग से विधिक्षा कराकर तदनुरूप संशोधित कर लिया जाएगा। ऐसे निरसन के होते हुए भी नियमावली परिपत्र आदेश आदि के अधीन किया गया कोई कार्य या कही गई कोई कार्रवाई इस नियमावली के अधीन किया गया या समझी जाएगी। मानो यह नियमावली उस तिथि को प्रवृत्त थी जिस तिथि को
ऐसा कोई कार्य किया या कोई कार्यवाही की गई थी। बिहार राज्यपाल के आदेश से ये बिहार के राज्यपाल के द्वारा ये परिवीक्षा अवधि से संबंधित ये सूचना आपको हमने प्रदान किया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि और भी नोटिस आपको मिलती रहे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, धन्यवाद।